बन जाए। चलिए, बकरियां नहीं दिख रही है आज। सारे शेर माता जी के साथ गए, ये सब नकली शेर हैं आज। आइए समापन करते हैं आज के कार्यक्रम का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका दिन मंगलमय हो, सबका कल्याण हो, परमपिता परमेश्वर सब पर कृपा करे। ओम प्रणाम। सभी ने मुझे मौका दिया इस योगाहार परिवार में सेवा करने का, सभी का हृदय से अभिनंदन आभार। आपने योग किया, आप सभी का हृदय से अभिनंदन आभार प्रणाम। योगाहार मंच को सादर वंदन अभिनंदन। अगले सत्र के लिए बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आपका बहुत सुंदर एक क्लास रही और बहुत उद्बोधन के साथ बहुत सुंदर। रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर साहब को सादर आमंत्रित करें तुरंत। चलिए मैं आमंत्रित कर देता हूँ। आदरणीय आज की जो शेर हम बनने की बात कर रहे थे, आज के हमारे शेर हैं मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राकेश कुमार जी, जो इतिहासविद, उक्ता भारत समाचार पत्र नई दिल्ली के जो है संपादक हैं। और आज आपका विषय रामनवमी, प्रभु श्री राम जन्मोत्सव के बारे में आप हम सबको मार्गदर्शन देंगे। आपका बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कई जो है योगाहार में जो वरिष्ठ विद्वान जन हैं, वो कोई भी दिन चूक जाए लेकिन वो गुरुवार नहीं चूकते हैं कि हाँ हमारे डॉक्टर राकेश जी उस दिन आते हैं। जैसे अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी से चर्चा हो रही थी, बोले उस दिन एक दिन डॉक्टर साहब नहीं आए थे। हाँ, हमने कहा व्यस्त, मतलब यानी लोग जो है आपको सुनने के लिए बेताब रहते हैं, और अगर किसी दिन नहीं आते हैं तो उस दिन की भी चर्चा करते हैं। और आपके ऐसे पुरुषार्थ को, इस राष्ट्रवादिता को, इस जो है इतिहास को जहाँ विलुप्त होता गया था, आप कहाँ कहाँ से कैसे कितना अध्ययन करके इस देश को दिशा दे रहे हैं। आपके पुरुषार्थ को मैं कोट कोट प्रणाम वंदन के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर राकेश को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस पावन मंच पर उपस्थित श्रद्धा और सम्मान के योग्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ जन, पूजा और सत्कार के योग्य मातृशक्ति, आप सभी को भारतीय वैदिक संस्कृति के सूत्रधार कहिए, उस परंपरा के महामानव कहिए, उसका एक जीवंत उदाहरण कहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 1,84,00,00,000 वर्ष का एक प्रामाणिक समय हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम
चंद्र जी के बारे में बताया गया। और यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस 7वें मनवंतर, आपको स्मरण होगा कि जो पूर्व में हमने बताया था 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का सृष्टि काल है, इसमें से 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष का एक मनवंतर होता है। अब तक 6 मनवंतर गुजर चुके हैं और जो वर्तमान हमारा मनवंतर चल रहा है 7वां, वह वसवत मनवंतर। उससे पहले जो सबसे पहला स्वयंभुआ स्वरोचिष और 4 अन्य जो मनु हमारे होकर के गुजरे हैं, और तमी, तामस, रैवत, इन सबके कार्यकाल को पूर्ण करने के पश्चात सृष्टि अब 7वें मनवंतर में है और इसकी भी 27 चतुर्युगी गुजर चुकी हैं, 28वीं चतुर्युगी चल रही है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। तो यदि इस 28वीं जो हमारी 4 पिछली सदियां गई हैं, सदियां नहीं, चतुर्युगी, उन चतुर्युगियों का योग करने पर और वर्तमान चतुर्युगी का योग करने पर विद्वानों का मानना है कि इस चतुर्युगी में उनका आगमन हुआ। तो ये जो कालखंड बनता है 4 चतुर्युगियों का और वर्तमान चतुर्युगी का, ये 1 करोड़ 84 लाख के करीब बनता है। इसमें उनका जन्म हुआ। इतने वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति मानवता का नेतृत्व कर रहा है, मानव के उन दिव्य गुणों का नेतृत्व कर रहा है जो उस समय भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो प्रासंगिक बने रहेंगे, इसलिए वह भगवान श्री राम है, प्रभु श्री राम है। क्योंकि उनके अंदर, उनके भीतर वो सारी दिव्यताएं हैं, वो महान गुण हैं जो मानवता का उस समय भी कल्याण कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनको लांघ करके उनके आगे जाना अभी तक मनुष्य के लिए संभव नहीं हुआ और आज का गिरा हुआ मानव तो कभी जा भी पाएगा, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी आपकी स्थिति क्या हो सकती है, सोचने से ही स्पष्ट हो जाएगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए लोगों ने बड़े बड़े पापड़ बेले। एक तूफान उठा, उस तूफान ने कहा कि मेरा नाम ईसाइयत है और जो मेरा संस्थापक है उसको प्रभु श्री राम मान लो। लेकिन लोगों ने देखा कि उनके उस कथित प्रभु श्री राम ने दुनिया में करोड़ों लोगों की हत्याएं करवाई, अपने आप डाउन हो गया। बात मानने वालों की नहीं है कि मानने वाले लोग उसके कितने हैं। संसार की गधा चाल को, भेड़ चाल को आप ये नहीं कह सकते कि इससे कोई व्यक्ति महान बन गया। एक दूसरा तूफान उठा, उसने कहा कि मेरा नाम इस्लाम है और मेरे स्थापित करने वाले को प्रभु श्री राम मान लो। लोगों ने देखा कि उसने भी करोड़ों लोगों की हत्याएं करवाई। उसके अनुयायियों ने आज भी जो तूफान मचा रखा है पूरी दुनिया को जरा देखिए।
50 देश आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां बच्चों की नींद गायब है, बच्चों के चेहरे से सीधा पढ़ा जा सकता है कि उनको कितना भय सता रहा है। तो पता चला कि प्रत्येक मानवतावादी व्यक्ति उससे भी दुखी हो गया, चाहे वो इस्लाम की ओर ही क्यों न बैठने वाला हो। जहां पर इतना आतंक है, भय है, और प्रत्येक प्रकार की वो कमियां हैं, दोष हैं, जो मानव को सही तरीके से जीने नहीं दे रहे हैं, तो पता चला कि वह विचारधारा भी किसी व्यक्ति का प्रभु श्री राम के रूप में निर्माण नहीं कर पाई। संसार में केवल और केवल एक अकेले आप हैं, यानी वैदिक धर्म को मानने वाले आज के सनातनी, आज के हिंदू समाज के लोग, जिनके पास एक ऐसा प्रभु श्री राम है जो दुखी मानवता का कल्याण करने के लिए जन्मा, और जिसने केवल और केवल आतताइयों का विनाश करने का निर्णय लिया, आतंकियों का विनाश करने का निर्णय लिया, केवल इस दृष्टिकोण को सोच करके कि मेरे रहते हुए जनता सुखी रहेगी। इसलिए वह प्रभु श्री राम जो प्रत्येक प्रकार के कल्याण की योजनाएं बनाते थे, जनता के कल्याण की योजना बनाते थे, राष्ट्र के कल्याण की, मानवता के कल्याण की योजनाएं बनाते थे, प्राणी मात्र के कल्याण की योजनाएं बनाते थे, इसलिए उनका वह दिव्य चरित्र उन्हें प्रभु श्री राम बना देता है। उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। उनकी वह योग्यता, उनकी वह ऊंचाई मापने के लिए लोगों ने चाहे कितने ही प्रयास किए हों, लेकिन सारे के सारे असफल रहे, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं दोष था, और गंभीर दोष था। अहंकार था, काम था, क्रोध था, मोह था, लोभ था, ईर्ष्या और घृणा थी, द्वेष भाव था। और जब तक ये सारे के सारे नहीं जीत लिए जाते हैं, यानी जब तक व्यक्ति आत्म विजयी नहीं हो जाता है, आत्म विजेता नहीं हो जाता है, तब तक वह विश्व विजेता नहीं बन सकता। ये सनातन है, यही सनातन के मूल्य हैं, यही सनातन के सिद्धांत हैं। और जब हम इन पर अपने प्रभु श्री राम को, भगवान श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम को कस करके देखते हैं, तो उनका पूरा का पूरा जीवन इन सारी कसौटियों पर खरा उतरता है। जब उनके पास में उनके भाई भरत वन में पहुंचते हैं और उनको लेने के लिए, उनको घर लौटने के लिए प्रेरित करते हैं, उनसे अनुनय विनय करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो वह नहीं मानते, तो सबने सुना है। लेकिन उसी समय प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत को राजनीति का उपदेश दिया। बात बात में उन्होंने, जो वार्तालाप चल रहा था उसमें सहज रूप में उन्होंने राजनीति का उपदेश करना आरंभ कर दिया, ये सोच करके कि मैं 14 वर्ष में कुछ और दूसरी तैयारी करूंगा, और भरत जो है उस समय शासन कर रहा होगा, अयोध्या का राजा कहलाएगा, आर्यावर्त का राजा कहलाएगा। अगर इसको आप ऐसे सोच लें कि जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सावरकर जी ने कहा था कि हम भारत से के भीतर रह करके युद्ध की तैयारी करेंगे, तुम भारत से बाहर जाकर के युद्ध की तैयारी करो, और अंग्रेजों को भगाना है, दुष्टता का विनाश करना है, अत्याचारों का विनाश करना है। लेकिन योजना इस तरीके से बनाते हैं, यदि इसको थोड़ा सा इस संदर्भ में देखने का हम प्रयास करें, तो लगभग दोनों भाइयों ने यही निर्णय ले लिया कि तू घर में रह करके शत्रुओं का अंत करने की योजना पर काम कर भरत, और बाहर से मैं देखता हूं। एक नया स्वरूप निकल करके आता है,
योजना का नया स्वरूप निकल करके आता है। इसलिए अपने भाई के भीतर वो सारी योग्यताएं देख करके कि तू वहां बैठ करके काम कर, और काम करना कैसे ये तुझे मैं बताता हूँ। हमने पता नहीं क्या क्या रामलीलाएं दिखाई हैं, पता नहीं क्या क्या बातें उनके बारे में बताई हैं, लेकिन उनका वो राजनीति का स्वरूप, जो उनकी राष्ट्र नीति थी, शायद उसको हमने भुला दिया। उस पर प्रकाश डालना रामलीलाओं में उचित नहीं माना जाता, क्योंकि हमने ये मान लिया कि राजनीति तो महापुरुषों के लिए होती ही नहीं है, जबकि हमारे प्रत्येक महापुरुष का जीवन राष्ट्र नीति में व्यतीत हुआ है। ऋषि महात्माओं का जीवन भी राष्ट्र नीति से भरा हुआ रहा। मेरा राष्ट्र महान हो, इस बात का चिंतन ऋषियों के हृदय से भी निकला है। इसलिए वह जितने भी शस्त्र बनते थे जिनसे राष्ट्र की रक्षा होती थी, उनका निर्माता वही होते थे। उनको अपने पास रखते थे, लेकिन उस व्यक्ति को देते थे जिस पर पूरा विश्वास होता था कि ये इसका प्रयोग जनता के विरुद्ध नहीं करेगा। जब आइंस्टीन से किसी वैज्ञानिक ने, किसी पत्रकार ने पूछा कि दुनिया को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, क्या हथियारों से संसार में शांति स्थापित हो सकती है, तो आइंस्टीन ने कहा कि संसार में यदि आप वास्तव में शांति स्थापित करना चाहते हैं तो मनुष्य को मनुष्य बनाना होगा। आइंस्टीन ने थक करके, हार करके, और ये देख करके कितने बंदरों के हाथों में हथियार दे दिए, और इसका परिणाम क्या हुआ कि नागासाकी, हिरोशिमा पर करोड़ों लोगों को मरवा दिया गया, लाखों लोगों को मरवा दिया गया। तो उसकी आत्मा चीत्कार कर उठी कि तैने बहुत गलत कर दिया, बड़ा गलत कर दिया। आज आतंकवादियों के हाथों में लगभग हथियार पहुंच चुके हैं, और वो क्या उत्पात मचा रहे हैं ये आप देख रहे हैं। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कहने का अभिप्राय है कि हमारे ऋषियों का चिंतन कितना पवित्र था। वे जानते थे कि मानव कब दानव बन जाए इसकी कोई पता नहीं है। इसलिए ये विनाशकारी हथियार किन लोगों के हाथों में सुरक्षित रहेंगे, तो उनके हृदय में राष्ट्र के लिए काम करने की योजनाएं काम करती रहती है। और वही बात रामचंद्र जी अपने भाई को समझा रहे हैं। राष्ट्र के निर्माता कैसे बन सकते हैं आप, राष्ट्र के निर्माण में आपका योगदान क्या हो सकता है, और अगर आपको अगले 14 वर्ष तक राज्य कार्य करना है तो करना कैसे। यदि रामचंद्र जी के इस राजनीतिक विषयक उपदेश को हमारे संविधान निर्माताओं ने पढ़ा होता, समझा होता, तो निश्चित रूप से इसी के अनुसार हमारे संविधान का निर्माण होता। कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रावधान हमारे संविधान में रखे जाते। तनिक विचार कीजिए, यदि इनको नहीं रखा गया है और यदि इन पर कोई चिंतन नहीं किया गया है, तो हमने जिस भानुमति के पिटारे से, अर्थात वर्तमान संविधान से अपने आप को हाँकना आरंभ किया। देखिए, पथ संचलन एक अलग चीज है और हाँकना एक अलग चीज है। हाँका गधाओं को जाता है और पथ संचलन सुसभ्य लोगों का होता है। तो राष्ट्र को तो पथ संचलन करना था, हाँका नहीं जाना था। और पथ संचलन के लिए कौन सी राजनीति काम कर सकती थी, कौन सी राष्ट्र नीति काम कर सकती थी? इसके लिए आपको प्रभु श्री राम के चरणों में जाना पड़ेगा, यानी उनके विचारों की शरण में जाना पड़ेगा। उनके चित्र के पूजने से काम नहीं चलेगा। ये आर्य समाज का चिंतन है।
उनके चरित्र को पूजने से काम चलेगा। उनका चरित्र क्या था, उनका व्यक्तित्व क्या था, उनकी सोच क्या थी, उनका चिंतन क्या था, उसको क्रियान्वित करने से काम चलेगा। किसी के नाम पर रासलीला रच ली और किसी के नाम पर रामलीला रच ली और उसमें मनोरंजन कर लिया। तो सिगरेट पीने वाली सीता और सिगरेट पीने वाला राम उनके रोल कर रहा है, उनकी भूमिकाएं निभा रहा है। कहाँ से चले थे हम और कहाँ आ गए। उनके लिए तालियां बज जाती हैं, उनके रूप पर, उनके जो कपड़े आदि पहनाए जाते हैं उनको उस पर तालियां बजा देते हैं लोग। लेकिन वो राम तो हमको नहीं चाहिए था, बनावटी राम। हमको तो वो चरित्रवान राम चाहिए जिसने मानवता की सेवा करते हुए अनेक प्रकार के कीर्तिमान स्थापित किए। और वही राम हमारे आज के नेताओं के लिए आदर्श हो सकता है। थोड़ा सा विचार कर लेंगे हम। उन्होंने भरत को क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रमाणिक कुलोत्पन्न, प्रमाणिक कुल से उत्पन्न व्यक्ति ही तुम्हारे मंत्री बनते हैं या जिसको चाहो उसको बना देंगे। यानी कि तुमको प्रमाणिक कुलोत्पन्न, जिसके कुल की प्रामाणिकता तुम्हारे पास में है कि हाँ ये वास्तव में राष्ट्र के प्रति समर्पित कुल से पैदा हुआ है, ये दोगला नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इसके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, ये तुष्टीकरण नहीं करने वाला है। समझिए आज के संदर्भ में उस शब्द को। ऐसे व्यक्ति ही तुम्हारे मंत्री बनते हैं, अमात्य बनते हैं, अधिकारी बनते हैं या कोई भी बन जाता है। इसका अभिप्राय हुआ कि वर्तमान में केवल किसी परीक्षा को पास कर लेना, आईएएस बन जाना ही पर्याप्त नहीं है। वो कैसे कुल से आ रहा है? वो राष्ट्रभक्त परिवार से है या दोगले लोगों के परिवार से? यदि ऐसा है तो वह उपराष्ट्रपति बनकर के भी तुम्हारे खिलाफ ही काम करेगा। एक शब्द से ही राजनीति का कितना बड़ा संकेत हमको प्राप्त हो जाता है। मंत्रणा करने में क्या आप नीति शास्त्र विशारद, नीति शास्त्र विशारद, जो नीति के जानने वाले लोग हैं, नीति शास्त्र के जानने वाले लोग हैं, ऐसे सचिवों को ही तुम अपना सचिव बनाते हो, अधिकारी बनाते हो या प्रत्येक व्यक्ति को बना देते हो? यदि ऐसे लोगों को बनाते हो तो उनसे ही गुप्त मंत्रणाएं की जा सकती हैं, जो नीति विशारद हो, नीति के जानने वाले हो। नीति का अभिप्राय यहाँ पर जो निश्चित व्यवस्था से अर्थात धर्म से है। धर्म शास्त्रों को जानने वाले हों, धर्म शास्त्रों का वेदज्ञ जो लोग होते हैं, वेद के ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, जो ये भली प्रकार जानते हैं कि इसको कितना दंड देना चाहिए, कितना दंड नहीं देना चाहिए। किसी किए गए अपराध के लिए किसी व्यक्ति को कितना दंड आप दे सकते हैं। धनुर्वेदाचार्य लोगों का आप सत्कार तो करते हैं, जो धनुर्वेद के जानने वाले हैं उनका आपको आदर सत्कार करना चाहिए। इसका अभिप्राय ये हुआ। इसका अभिप्राय ये हुआ कि डंडा जो है वो हाथ में रहना चाहिए। शत्रु तभी शांत रहेगा। अहिंसा परमो धर्म का जाप करके चीन के हाथों मुंह पिटवा लिया। यदि ये राम के भक्त होते और राम की नीति के लागू करने वाले होते तो धनुर्वेदाचार्यों को यानी हथियार बनाने वाले लोगों को और डंडा रखने वाले लोगों को ये सलाम करते, प्रणाम करते, यानी उनका आदर सत्कार होता, जिससे कि राष्ट्र सशक्त हो, मजबूत हो, जैसा आज आपने 12-13 साल में बना करके दिखा दिया है। इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। तो ऐसे लोगों को ही हमको सम्मान देना चाहिए। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि भैया भरत, तुम प्रत्येक दिन प्रातः काल में अर्थात रात्रि के अंतिम प्रहर में
सैया त्याग देते हो ना। अभिप्राय हुआ कि राजा को रात्रि के अंतिम प्रहर में शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, बल्कि प्रातः काल में 4 बजे उठ करके प्रभु का स्मरण करना चाहिए और जनता के कल्याण की योजनाओं पर विचार करना चाहिए। ये मनु महाराज की व्यवस्था थी, मनु स्मृति की व्यवस्था थी। और रामचंद्र जी इसी बात को अपने भाई भरत को बता रहे हैं कि तुम्हें प्रातः काल में उठ करके धर्म चिंतन करना चाहिए, अर्थ चिंतन करना चाहिए, जनता के कल्याण की योजनाओं पर चिंतन करना चाहिए, अकेले में बैठ कर। कल कौन सी गलती हो गई थी कि कल कौन सा ऐसा काम हो गया जो जन कल्याण के विरुद्ध था या हो सकता है, या उसके कल को आने वाले समय में उसके विपरीत परिणाम आ सकते हैं, इस पर तुम्हें प्रातः काल में चिंतन करना चाहिए। ये चीजें संविधान में आर्टिकल के रूप में स्थापित होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। राजा को कौन सा आचरण अपनाना चाहिए, प्रधानमंत्री का आचरण क्या होगा, छोटी से छोटी बात है, प्रातः काल में जल्दी उठे हो। ये नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ही 8 बजे उठ रहा है और फटाफट तैयार होकर के कार्यक्रमों के लिए भाग रहे हैं। इसका अभिप्राय हुआ कि आपने देश के बारे में कब सोचा, जनता के बारे में कब सोचा, राष्ट्र निर्माण की योजना पर आपने कब बैठ करके ध्यानपूर्वक चिंतन किया। सारे दिन उनके बीच में भागते रहे और फिर जो सचिव आपको बता देगा साहब इस पर सिग्नेचर होने थे आपके फाइल पर, फाइल भी नहीं पढ़ी, साहब ने सिग्नेचर कर दिया उसको। तो इसका अभिप्राय हुआ कि आपके कर्मचारी और अधिकारी आप पर हावी हैं, जो चाहें जैसे चाहें आपकी व्यस्तता का लाभ उठाते हुए हस्ताक्षर करा लेते हैं। फिर प्रधानमंत्री की नहीं चल रही, फिर तो उनकी चल रही है जो पीछे से उन पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं। एक छोटी सी बात कि उसको प्रातः काल में उठना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसका अभिप्राय हुआ कि वो यदि राजा इस प्रकार का है कि प्रातः काल में 4 बजे उठ करके धर्म चिंतन, देश चिंतन, राष्ट्र चिंतन करता है, तो उसके अधिकारी उस पर कभी हावी नहीं होंगे, क्योंकि वो फाइलों को बारीकी से देखेगा और देख करके उन पर अपना निर्णय लेगा। राजा के लिए आगे वो बताते हैं कि तुम राजा हो अयोध्या के, तो भैया भरत तुम्हारे जो गोपनीय निर्णय होते हैं, क्या उनको लागू होने से पहले कोई दूसरा जान तो नहीं लेता है। अर्थात तुम्हारे निर्णय इतने गोपनीय होने चाहिए कि उन्हें कोई भी व्यक्ति लागू होने से पहले समझ ही ना पाए, जान ही ना पाए कि क्या करने जा रहे हैं। आप देखते हैं कि वर्तमान में आप कयास लगाते रह जाते हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, और वो अंतिम समय में जाकर के हमारे कयास लगते रह जाते हैं, फला भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अंतिम समय में जाकर के मालूम पड़ा कि जिसकी सोची भी नहीं थी वो जाकर के मुख्यमंत्री बन गए। तो पहले किसी के बारे में कोई योजना संकेत से भी कहीं किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, इतने गोपनीय निर्णय आपके होने चाहिए। इसका संकेत किया जाता है। आजकल तो आलोचनाएं होती हैं, तानाशाही चलती है जी, फला चलता है जी, वो चलता है, एक व्यक्ति निर्णय लेता है। लेकिन आपके तो रामचंद्र जी कह रहे हैं, रामचंद्र जी इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपके निर्णय लागू होने से पहले लीक हो जाते हैं तो इससे आपकी प्रशासन पर, शासन पर पकड़ ढीली होने के संकेत जाते हैं। और यदि वो अंतिम क्षण तक किसी को भनक तक उनके बारे में नहीं लगती है तो इससे आपकी शासन, प्रशासन, पार्टी, सरकार दोनों पर पकड़ मजबूत है, इस बात का संकेत जाएगा। और कोई भी व्यक्ति जो विद्रोह की सोच रहा हो वो विद्रोह करने की स्थिति में नहीं आए। जो लॉबिंग के माध्यम से आपको दबाव में लेकर के काम करवाने की योजना पर काम कर रहा हो, नहीं कर पाएगा। राजनीति के लिए कितना स्पष्ट संकेत है।
आलोचना चाहे जो हो, होती रहे, लेकिन नहीं। तो दूसरे, आपको मंत्रियों के, सचिवों के, अधिकारियों के गुप्त रहस्यों को जानने के लिए अपना जो गुप्त तंत्र है, गुप्तचर तंत्र है, वो इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो उनके पीछे भी काम करें। यानी सचिव भी क्या कर रहा है, मंत्री की बात नहीं कर रहे हैं हम, सचिव की बात कर रहे हैं, सेक्रेटरीज, वो क्या कर रहे हैं, इसकी भी पीछे से सीआईडी कराते रहो। गुप्तचर उनके पीछे भी रहने चाहिए और विश्वसनीय गुप्तचर होने चाहिए, जो ये बताते रहें कि अमुक व्यक्ति की सोच ठीक है और अमुक व्यक्ति की सोच खराब है। इस बात की सही सही जानकारी आपके पास आती रहनी चाहिए। इससे भी आप हर व्यक्ति की गतिविधि पर अच्छे तरीके से नजर रख सकेंगे और कोई भी गलत गतिविधि में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के संकेत रामचंद्र जी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस प्रकार से गुप्त रहस्यों के बारे में आपको नीति रणनीति बनानी चाहिए और जिन कार्यों के बारे में आपको यह आभास हो गया हो कि अमुक कार्यों के करने से जन कल्याण होना निश्चित है, उनको करने में आपको देर नहीं करनी चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ हो, कल्याणकारी हो, जनता के हितों के अनुकूल हो, उसे करने में विलंब नहीं करना चाहिए। उसे जितना शीघ्रता से कर सकते हो कर दिया करना। ये उपदेश उन्होंने अपने भाई को दिया। अगला उन्होंने कहा कि हजारों मूर्खों की बजाय आप एक विद्वान के निर्णय का, उसकी मति का, उसके मत का सम्मान तो करते हो। कह रहे हैं कि आपको हजारों मूर्खों की परामर्श का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक विद्वान की सोच पर, उसके निर्णय पर, उसकी मति पर, उसके मत पर काम करना चाहिए। आज राष्ट्र विरोधियों को भी आपने वोट का अधिकार दे दिया। मूर्खों का, मूर्खों के द्वारा मूर्खों के लिए शासन आपने स्थापित कर लिया। और यदि कल को जनमत संग्रह कश्मीर में करवा दिया जाए तो वही मूर्ख लोग जो देशद्रोही हैं, मूर्ख से भी आगे जाकर के देशद्रोही हैं, वो आपके बारे में निर्णय ले सकते हैं कि हमको तो भारत के साथ नहीं रहना। तो क्या आप मान जाएंगे? ये वयस्क मताधिकार देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और क्यों वहां से हिंदुओं को भगाया गया है, इसके पीछे की कहानी को जरा रामचंद्र जी के इस निर्देश के साथ स्थापित करके देखने का प्रयास कीजिए। पता चल जाएगा कि ऐसे मूर्खों को, देशद्रोहियों को, देश विरोधियों को मताधिकार देना अर्थात उनकी राय के अनुसार काम करने के लिए अपने आप को मजबूर करना। मताधिकार का मतलब हुआ कि उनकी राय के अनुसार अपने आप को मजबूर करना। इसीलिए तो समाज में, राजनीति में आज आप जातिवाद को, क्षेत्रवाद को, भाषावाद को, प्रांतवाद को उभरता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर जनभावनाएं जैसी होती हैं वैसे वैसे ही वो निर्णय देकर के जनता को के अपने प्रतिनिधियों को बना करके भेजते हैं। और जब वो पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो वहां पर जो राष्ट्र के लिए काम होना चाहिए वो राष्ट्र के लिए काम न करके अपने प्रांत के लिए काम करते हैं, अपनी भाषा के लिए काम करते हैं, अपने मजहब के लिए काम करते हैं, अपनी जाति बिरादरी के लिए काम करते हैं। तो वो विभिन्नताएं पार्लियामेंट के भीतर दिखाई देती हैं, विधानमंडलों के भीतर दिखाई देती हैं। परंतु यहाँ पर रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ऐसे मूर्खों के मत का कोई मूल्य नहीं होता। आप इस बात को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यदि किसी की बुद्धि घुटनों में रहती है, यानी कि सबकी चेतना घुटनों तक की है, यानी बौद्धिक स्तर पर सब समान स्तर के हैं और कहां तक के हैं, केवल घुटनों तक के। लेकिन एक व्यक्ति है कि जो उससे ऊपर नाभि क्षेत्र तक की जानकारी रखता है, तो जो नीचे घुटनों तक के हैं, चाहे वो करोड़ों की संख्या में क्यों ना हो, उन सबसे ऊपर जो है
भारी जो है और उन पर हावी जो है वो कौन है? जो नाभि तक की जानकारी रखता है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जहां बुद्धि है बल वहां पर है। बड़ी साफ बात। लाठी में ताकत नहीं है। संस्कृत के विद्वान ने कहा कि बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जहां बुद्धि है ताकत वहां है, बल वहां है। यानी बौद्धिक बल उन घुटनों तक की चेतना में निवास करने वाले लोगों से कहीं ज्यादा अधिक प्रभावी होता है, और एक ऐसा होता है कि जो सहस्रार तक की जानकारी रखता है। जो इनसे भी सबसे ऊपर बैठा है वो सबसे आला है, सबसे निराला है, वो और भी ज्यादा पूजनीय है। वो उसको प्राज्ञ कहते हैं। प्रज्ञा एक बुद्धि है, बुद्धि का शुद्धतम स्वरूप। मेधा, बुद्धि, सुबुद्धि, मेधा, सुमेधा, ऋतंभरा और प्रज्ञा, ये बुद्धि की 6 बहन हैं। बुद्धि बहुत छोटी चीज है, उससे ऊपर सुबुद्धि है, उससे ऊपर मेधा है, उससे ऊपर से सुमेधा है, फिर ऋतंभरा है, और फिर प्राज्य है जो यहाँ पर रहता है। और जो आपने 5 कोषों के बारे में सुना कि 5 कोष होते हैं, पंच कोष, अन्यमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। जो आनंदमय कोष में रहता है वो यहाँ पर रहता है। उसके यहाँ पर आनंद ही आनंद है। सब चीजें बिसर गई, सब दूर चली गई। तो जो यहाँ पर रहने वाला है उसके नीचे जो चेतना जिनकी घुटनों में है, उनका कोई, उनके मत का कोई मूल्य नहीं। और यदि आपने आज वयस्क मताधिकार के आधार पर जो दारू को पी करके देश को बेच देते हैं, बड़े मंचों से आप इस बात को नहीं कह सकते, लेकिन बुद्धिजीवियों के बीच में तो इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि देश को बेचता कौन है, जो केवल एक बोतल में बिक जाते हैं और अपना मत उन देशद्रोहियों को दे आते हैं जो देश के लिए घातक हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना और उनका मत ना तो स्वीकार करना है और ना ही उनके अनुकूल चलना है, और ना ही उन्हें ऐसी योग्य बनाना है कि वो मत देने लगें। इसका अभिप्राय है कि राइट टू वोट, मताधिकार किन लोगों के पास होना चाहिए, यह भी सीमित होना चाहिए। वर्तमान संविधान और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था चुनावी प्रक्रिया पर यह प्रश्न चिन्ह लगाता है। रामचंद्र जी का यह आदेश, कितनी दोषपूर्ण है यह व्यवस्था, और इस पर हम जैसे लोगों को विचार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज तो ये मताधिकार तो विस्थापित होगा, अब तो संविधान के अनुसार देश चल रहा है। इसके संविधान के अनुसार चलते चलते देश एक दिन टूट जाएगा, क्योंकि इसमें उन देशद्रोहियों को भी राइट टू वोट दिया गया है जो इस देश के साथ ना तो रहना चाहते थे और ना रहना चाहते हैं, जिनकी सोच एक अलग देश लेने की थी, है और रहेगी। आज के संदर्भ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इस दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता है। आगे रामचंद्र जी कहते हैं कि जिनकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत ऊंची हैं और जो आपके राज्य में बड़े पदों पर सुशोभित हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बौद्धिक क्षमताएं मध्यम श्रेणी की होती हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमताएं साधारण श्रेणी की होती हैं। उन तीनों की बौद्धिक क्षमताओं को आप यथानुरूप सम्मानित करना, यानी जिसकी जैसी बौद्धिक क्षमता है उसको उसी के अनुसार सम्मान देना, यह भी राजनीति का एक अनिवार्य तत्व होता है। इससे इसको भी राष्ट्र नीति कह सकते हैं। आज आप देखते हैं कि जिनकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत ऊंची होती हैं, बड़ी पवित्र होती हैं, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होती हैं, लेकिन उनको कहीं सम्मान नहीं मिलता। कांग्रेसी जमाने में तो पद्मश्री भी उन्हें मिलते थे जो चाटुकारिता कर रहे थे, चाहे उन्होंने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बकवास कर दी। चाटुकारिता करने
की ओर संकेत नहीं है, बल्कि जो वास्तव में सम्मान का पात्र है, वास्तव में इस प्रकार की उपाधियों का पात्र है, ये चीजें उनको ही मिलनी चाहिए। तो भरत, आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जिसकी जैसी बौद्धिक क्षमताएं हैं, आप उनको वैसा ही देंगे, उनको वैसा ही सम्मान प्रदान करेंगे। आगे कहते हैं कि आपके मंत्री इतने उद्दंड नहीं होने चाहिए, इतने उग्र नहीं होने चाहिए कि वे किसी को भी दंडित कर दें, यानी उनके भीतर स्वेच्छाचारिता नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो इस तरीके के होने चाहिए कि जो व्यक्ति जितने सम्मान का पात्र है उतना उसको सम्मान दिया जाए, और जितना वह दंड का पात्र है उतना उसको दंड दिया जाए। कर लेने में तुम कहीं किसी प्रकार का प्रमाद तो नहीं करते हो, अधिकता तो नहीं करते हो, यानी तुमको राजा रहते हुए इस प्रकार का प्रबंधन करना है कि आपकी कर प्रणाली से जनता को कोई किसी प्रकार का कष्ट न हो। बहुत आराम से आपको ये कार्य करना है। इसके लिए जैसे जो हमारे चावल होते हैं, धान, और धान को हम पका करके ऊखल में डालते हैं, और उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि धीरे से उसके छिलके को हटा लिया जाता है और दाने को अलग कर लिया जाता है। जैसे उस दाने को अपने छिलके से अलग होने में कष्ट अनुभव नहीं हुआ, बल्कि आराम से उसने छिलके को छोड़ दिया, वैसे ही जनता को भी आपके द्वारा लिए जाने वाले कर से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे गर्भिणी हिरणी जब वो गर्भवती होती है तो बहुत सावधानी के साथ चलती है, दौड़ती है तो भी बड़े आराम से दौड़ते, कितना सुंदर उदाहरण दिया। ऐसी व्यवस्था आपके राज्य कर प्रणाली के लोगों की होनी चाहिए कि जनता को तनिक भी एहसास नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीड़ादायक निर्णय लिया गया है। बहुत आराम से वो उतर जाना चाहिए, बहुत आराम से सारा कार्य होना चाहिए। आपको अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करते समय उसकी योग्यताओं का निरूपण करना चाहिए। कर्मशील राष्ट्रभक्त लोगों को ही ये दायित्व दिया जाना चाहिए, अन्यथा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका कठोर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। ये भी रामचंद्र जी अपने भाई को राजनीति का उपदेश देते हुए बता रहे हैं। स्वामी भक्त राष्ट्रभक्त लोगों को ये स्थान मिलना चाहिए, ये सम्मान मिलना चाहिए। पराक्रमी सैनिकों को ये सम्मान मिलना चाहिए जिन्होंने पराक्रम दिखाया हो पूर्व में और देश के लिए कोई ना कोई विशेष मिसाल कायम की हो। ऐसे लोगों को आपको विशेष अवसरों पर सम्मानित भी करना चाहिए। ये महावीर चक्र, परमवीर चक्र आदि जो चलते हैं देश में, ये उसी से चलते हैं। ये भारत की प्राचीन परंपरा जो कभी हमारे मनु महाराज ने स्थापित की थी, तब से चली आ रही परंपरा है, और इसी बात का उपदेश रामचंद्र जी अपने भाई को दे रहे हैं कि तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन जिन लोगों ने काम किया नहीं, या जिन लोगों ने आतंकवादियों का सामना करते हुए उनका विनाश किया और उनको आपने जेल में डाला, जो कांग्रेस सरकार में हुआ, केवल इसलिए डाला कि आपने मानव अधिकारों का हनन किया था, देशभक्ति का परिचय दिया, इस बात की बात नहीं की। आतंकवादियों को आपने मार दिया तो मानव अधिकारों का आपने उल्लंघन किया था, इसलिए आपको दंडित किया जाता है। ऐसे राष्ट्र में क्या होगा, विचार कीजिए। क्या आपके सैनिक इस बात का पराक्रम दिखाने के लिए प्रेरित होंगे? नहीं हो सकते। मेरे एक मित्र मुझे बता रहे थे, वह CISF, ये आपके CBI में दरोगा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि एक बार हमने आतंकवादियों को पकड़ा, उसके बारे में हमको जानकारी हुई कि वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी पाकिस्तान से चल करके कश्मीर से निकलता हुआ ऊपर से और चीन होकर के चीन के वाया
नेपाल से प्रवेश कर रहा है। कितनी गोपनीय जानकारी थी उन लोगों के पास में। और हमने जैसे ही वो नेपाल की ओर से भारत की सीमाओं में प्रवेश उसने किया, तुरंत हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला को इस बात की जानकारी हुई, तो फारूक अब्दुल्ला ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लताड़ लगाते हुए कहा कि ये जो आतंकवादी आ रहा है, उसने आतंकवादी नहीं कहा, आतंकवादी तो हम और आप कह रहे हैं, ये व्यक्ति हमारी फलां नीति के अंतर्गत समाधान प्राप्त है, इसको क्यों पकड़ा गया। इसी बात को लेकर के उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। लेने के देने पड़ गए। वो कहते हैं कि जी संयोगवश तभी सरकार बदल गई और बदलने के बाद हमारी नौकरी बची, नहीं तो नौकरी जानी थी। तो जहां पर देशभक्त लोगों के विरुद्ध इस प्रकार का आचरण किया जाता है, वहां पर कोई भी सैनिक अपने देश के लिए पराक्रम दिखाने की स्थिति में नहीं होता, बल्कि वो बचता है, भागता है। तो भरत, तुमको इस प्रकार का आचरण नहीं करना। राजनीति का उपदेश अभी बहुत शेष है, लेकिन समय हो चुका है और समय की मर्यादा होती है। तो मैं समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम देता हूं और आपको एक बार पुनः अपने उस राष्ट्र निर्माता, भारत निर्माता, मानवता के पथ प्रदर्शक, युग युगों तक जिसकी कीर्ति बनी रहेगी, ऐसे महामानव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ओम शम। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय डॉक्टर साहब। शायद मेरी अगर आवाज देहरादून तक पहुंच रही हो तो परम आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी उपस्थित हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि आज के कार्यक्रम के बारे में आपका कोई कमेंट प्रदान करें। जी सादर प्रणाम। डॉक्टर आर्य के बारे में कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाने जैसी बात है। मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम बृहस्पतिवार तो गुरुवार है और आप गुरु हैं, तो आपका वक्तव्य ना छूटे, आपका जो अभिभाषण है वो ना छूटे, कोशिश रहती है। कभी कभी उपस्थित नहीं हो पाता हूँ, उसके लिए कोशिश करता हूँ कि उनका रिकॉर्डेड जो वो है वो सुना जाए। तो रामचंद्र जी के बारे में तो कुछ कहना असंभव है, इसलिए कि अगर उनका 1% भी अगर कोई अनुसरण करे तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। यही मेरा मानना है। ओम नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। जैसा आपने कहा है कि गुरुवार की जो आदरणीय डॉक्टर राकेश साहब जी जो समय देते हैं अपना अमूल्य और हम सबको ये मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनके लिए हम जो है उनके पुरस्कार को नमन और प्रणाम करते हुए आदरणीय अनिल कुमार जी का कोई कमेंट हो, सादर आमंत्रण। जी धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी और योगा मंच के सभी सदस्यों को सादर नमस्ते। डॉक्टर साहब ने आज रामनवमी के अवसर पर बहुत सुंदर आदर्श शासन व्यवस्था आदर्श पर प्रभावी किस प्रकार की होनी चाहिए उसके बारे में बड़ा अच्छा वर्णन किया, और साथ ही न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए इस पर भी उन्होंने अच्छा प्रकाश डाला। रामचंद्र के समय से और आज के समय में क्या क्या भिन्नताएं हैं वो तो हम सब देखते हैं किस प्रकार से चल रहे हैं। तो वास्तव में अगर हम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय की मर्यादा के हिसाब से अगर हम चले तो वास्तव में देश की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, और उसमें कोई ऐसी बात ही ना हो कि कोई भी आतंकवादी पैदा हो या कोई गद्दार व्यक्ति पैदा हो।
इस प्रकार से हो ही नहीं सकता। लेकिन अब हमारा तो आजकल समय इस प्रकार चल रहा है कि इसके बारे में कुछ भी सोचना जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी डॉक्टर साहब ने जो सुझाव दिए हैं, अगर हम सभी प्रयत्न करें और एक समाज की ऐसे समाज की व्यवस्था की जाए तो वास्तव में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। और पिछले 10-12 साल में कुछ परिवर्तन आया भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर भी हम एक अच्छे भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, साधुवाद। जी जी, बहुत सुंदर आदरणीय भाई साहब। आदरणीय अजीत कुमार जी, अगर आवाज पहुंच रही हो महाराष्ट्र तक, आदरणीय अजीत कुमार जी, तो सादर आमंत्रित हूँ। अजीत कुमार जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ आदरणीय शिवाजी माने जी। सदन को साधुवाद, गुरु जी को प्रणाम। अतिशय उपयुक्त और मार्गदर्शन पर चर्चा और मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी की जो जनता है उसको विषमुक्त अन्न खाए बगैर, उसी के टाइम की जो परिस्थिति थी प्रभु रामचंद्र के टाइम, वो पूरे चराचर सृष्टि का संवर्धन पोषण करती थी। अभी आज बिगड़ा हुआ है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और वो पंचकोश जो है वो विषमुक्त अन्न से ही बन पाएगा और बुद्धि, अच्छी बुद्धि, कर्तृत्व जो भी हो, कुछ हो, प्रज्ञा, वो ठीक ढंग से जनता तैयार होगी। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। अब मैं आदरणीय पुनीता साकरे बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने कमेंट के साथ आभार भी ज्ञापित करने का कष्ट करें। पुनीता साकरे बहन जी, आवाज पहुंच रही बालाघाट तक? जी, सदन को मैं प्रणाम करती हूँ और सम्माननीय हमारे मुख्य वक्ता जी को सादर चरण स्पर्श प्रणाम। भगवान श्री राम जी का चरित्र इस भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ है और आपने इतिहास को साक्षी रख करके इस राष्ट्र की जो दिशा है वो कैसी होनी चाहिए, भगवान श्री राम जी का चरित्र पूरे विश्व में फैले और हर एक व्यक्ति राम जी जैसा चले, रामचरित मानस जैसा चरित्र हो, ऐसा श्रेष्ठ जो हमारा रामचरित मानस एक शास्त्र है। और निश्चित रूप से हमारी जो वर्तमान सरकार है उस पर कार्य कर रही है और जो दुष्ट दुराचारी है जिन्होंने इस सनातन वैदिक धर्म को नष्ट करने की शुरुआत से लेकर आज तक जो निरंतरता उन्होंने रखी है, हमें बहुत ही हिम्मत के साथ में राम जी के चरित्र के लिए लड़ाई लड़नी है और इन दुराचारियों का, जिहादियों का हमें नाश करना है, सर्वनाश करना है। आज हम पूरे विश्व में भारत की ध्वजा सर्वश्रेष्ठ हो, विश्व गुरु भारत बने, ऐसा हम प्रतीत होते देख रहे हैं और अन्य विश्व के देश आपस में लड़ रहे हैं। वह प्रकृति से भी पता नहीं कितनी सारी चीजें वो विनाश की ओर जाने का उनकी जो मानसिकता है वो दिख रही है। भारत ही ऐसा देश है जो विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की चिंता और चिंतन की ओर लगा है। मैं आज के जो योग शिक्षक है उनका सादर धन्यवाद करती हूँ और पुनः हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ हमारे मुख्य वक्ता जी का कि ऐसे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत प्रखर राष्ट्रवादी हमें वक्ता हर गुरुवार को मिले हैं। मैं शब्दों से और भाव से आपकी वो प्रशंसा, वो शब्द और उतनी राष्ट्रभक्ति को मैं व्यक्त नहीं कर सकती, लेकिन योगाहार परिवार आपकी राष्ट्रभक्ति को नमन करता है। पुनः सादर अभिनंदन वंदन और इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस सत्र को हम समाप्त करते हैं। पुनः फिर से भगवान श्री राम जी का नाम लेते हुए, माता रानी का नाम लेते हुए प्रातः के 5:30 बजे से फिर से हम योगाहार में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भगवान श्री राम जी की जय हो।
राम नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इस सत्र को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ माता। जय गौ माता की। आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल रावत जी लगातार योग क्लास ले रहे हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन के साथ बहुत बहुत आभार। और बहन जी आपका धन्यवाद, और सभी भाई बहनों को बहुत बहुत रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कल मिलते 5:30 बजे।